टॉक शो के एक और एपिसोड के साथ मोहम्मद अशर असगर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। एक नहायत ही हसीन और जमील चेहरे के साथ खूबसूरत हसीन, एक ऐसी खूबसूरत हसीन है जिसका जाहिर भी खूबसूरत है और बातिन भी खूबसूरत। वेरी नाइस पर्सनैलिटी, अ ब्यूटीफुल लेडी, पाकिस्तान की टॉप फिल्म स्टार जिया। अस्सलाम वालेकुम जिया, कैसी हैं? ऐसे करूं कैसे सलाम करूं? ऐसे हमने करना है, ऐसे हमने करना है। आपके साथ काम भी किया है, वर्क एक्सपीरियंस भी रहा है। यू आर रियली अ नाइस लेडी, नाइस पर्सनैलिटी, और हमेशा आपसे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। इसीलिए मतलब मैं दिल से आपकी कदर भी करता हूँ और रिस्पेक्ट भी करता हूँ। बहुत अच्छा वर्क एक्सपीरियंस रहा है बीइंग डायरेक्टर मेरा जिया अली के साथ काम करने का। जब भी हमने काम किया, वेरी सपोर्टिव, वेरी गुड आर्टिस्ट, और हर लिहाज से काम में सपोर्ट करती हैं, हेल्प करती हैं, तो काम का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा लगता है। खैर, तारीफें तो मैं बहुत ज़्यादा करूँगा, अगर हम पहले कैजुअल टॉक पे आ जाएं। जी जिया, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, और आपने इतनी तारीफ़ें की। मैं समझती हूँ कि तारीफ़ जो इंसान कर रहा होता है ना, वो बेसिकली वो तारीफ़ अपनी कर रहा होता है, क्योंकि आपका जो आपके साथ काम करना या आपके साथ इवन ये एक इंटरव्यू करना बहुत कम टाइम के लिए, तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम लोग जब सुबह घर से निकलते हैं डायरेक्टर के पास आने के लिए, शूट पे आने के लिए, तो हम बेसिकली एज एन आर्टिस्ट अपने घर को भुला के आ जाते हैं। और आपके साथ काम करने का जो एक्सपीरियंस है, उसमें टाइम का पता ही नहीं चलता। द मोस्ट हम्बल डायरेक्टर, द मोस्ट ऐसा डायरेक्टर जिसको सेट पे कोई डायरेक्टर वाली फजूल किस्म के शबांग जैसे हम कहते हैं, वो बिल्कुल नहीं है। तो आर्टिस्ट का दिल नहीं करता वापस घर जाने को, सीरियसली। अब माशाल्लाह आप मेरी इतनी तारीफें कर रही, मुझे लग रहा है हम पिंग पोंग खेलते हैं। पहले ये नहीं, सीरियसली आपने बहुत ज़्यादा मेरी तारीफ कर दी। मैं डायरेक्टर एक्टर हूँ, और जो ट्रू डायरेक्टर्स हैं उनको अपने काम का पता है, और आर्टिस्ट का बेस्ट निकलवाना ये आर्टिस्ट की बढ़ाई नहीं है। मैं ये सारा क्रेडिट बेसिकली डायरेक्टर को देती हूँ, प्रोडक्शन को देती हूँ। चलो, मोहब्बत है जी, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर दिस। तो कहाँ हैं जिया? नज़र कम कम आ रही हैं, क्या मसरूफियात हैं, क्या हो रहा है ज़िंदगी में? कराची में ऐसा हो नहीं सकता रहते हुए। मुझे कोई 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं, राइट। दीवाने तेरे प्यार जो एक ही फिल्म, माशाल्लाह मैंने बड़ी फिल्म की, अल्लाह का शुक्र है। टीम बड़ी थी तो बड़ा काम होना था, नेचुरल सी बात है। उसके बाद जितनी भी फिल्में की, सबको बहुत इज्जत मिली, अवार्ड्स भी ले लिए, बिन देयर डन दैट वाली बात। अब कराची में रहते हुए ऐसा हो नहीं सकता कि कोई मशहूरी या बड़ा काम ना हो रहा हो। अब सीरियसली मुझे छुप के रहना पड़ता है। मैं काम कम करना चाहती हूँ, मेरी हमेशा से ये एक अप्रोच थी। मैंने अपनी फैमिली को वादा किया था कि मैं कम काम करूँगी, लेकिन इतना साफ़ सुथरा काम करूँगी कि फैमिली की प्रायोरिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए लाइफ में। चाहे वो मेरी अम्मी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अम्मी थी, भाइयों की रिस्पेक्ट है, ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आर्टिस्ट मैं बात नहीं हूँ, पहले मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है। तो अम्मी के मरने के बाद मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो फैमिली कम्स फर्स्ट वाली थी। उसमें काम थोड़ा सा कम किया, लेकिन क्वालिटी काम किया। फिर जब आप कहते हैं कि नज़र नहीं आती, तो जो अल्लाह ने जब इज़्ज़त दे दी ना, नाम दे दिया, और अवाम भी जो है वो मेरी फैमिली की तरह है, क्योंकि मैं नहीं समझती कि अवाम के बगैर एक आर्टिस्ट कुछ है। बिल्कुल। सो अवाम हमेशा मुझे देखना चाहती है, डिफरेंट रोल में देखना चाहती है। लेकिन अब अवाम को मैं एक ऐसा गिफ्ट देने की तैयारी कर रही हूँ पिछले 7-8 साल से, जो ज़िंदगी में मैंने सीखा, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, चाहे वो काम हो, उसको मैं हेल्थ और फिटनेस के ज़रिए लोगों के सामने, मैं समझती मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं फ़ैशन भी कर सकती थी, मैं वीडियोस भी बना सकती थी, मैं कोई फिल्में भी प्रोड्यूस कर सकती थी, सब चीज़ें का एक्सपीरियंस है, आप जैसे प्रोफेशनल साथ हैं। लेकिन अल्लाह ने कहीं और मेरा जो था वो लिखा हुआ है सिलसिला, तो मैं उसकी तैयारी में एक्चुअली लगी रहती हूँ। तो वो आप लोगों के सामने जल्दी आ रहा है, और इंशाल्लाह आप लोग प्राउड फील करेंगे। जरा हमारे व्यूअर्स को बड़े कॉन्शियस हो रहे होंगे कि ऐसा क्या गिफ्ट है जो जिया अली हमें देना चाह रही है, तो क्या अभी कुछ हम डिस्कस कर सकते हैं? बिल्कुल, हम लोग एक अलग से प्रोग्राम रिकॉर्ड करेंगे। मैं उसमें जो प्रोडक्ट्स, जो आइडिया मैं लाना चाह रही हूँ लोगों के लिए, अपने फैंस के लिए, अपनी आवाम के लिए, हर एज ग्रुप के लिए, वो मैं आपके शो से पहला शो स्टार्ट करूँगी। व्यूअर्स के लिए फिर यही है कि कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकॉन, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें, और जैसे ही जिया अली का नया इंटरव्यू आए आप लोग फौरन अपना गिफ्ट हासिल कर सकें। बिल्कुल। चले जी जिया, तो अब थोड़ी सी पर्सनल टॉक पे जाते हैं, कुछ आपके बारे में जानते हैं, कुछ गपशप लगाते हैं। प्लेजर। तो सबसे पहले तो बताएं, आर यू रोमांटिक पर्सन? वेरी रोमांटिक पर्सन। वेरी को कैसे डिफाइन करेंगी?
I'm always in love. That's the best thing. I'm not married yet. तो ये और ज़्यादा रोमांटिक होने की निशानी मैंने खुद से दे दी है। और सबसे बड़ी बात है कि एज एन आर्टिस्ट मैंने सारी रोल किए हैं, मॉडलिंग से लेके थिएटर भी किया, फिल्में भी की, ड्रामे भी किए। आप जैसे डायरेक्टर तारीफ़ कर देते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सारे चैनल्स ने, हर एज ग्रुप ने मुझे पसंद किया है। सो वो तो वो उस पैकेज डील को मैं समझती हूँ कि रोमांस की इंतहा। बिल्कुल। सो अल्लाह का शुक्र है, आई एम इन माई 40s, लेकिन फिर भी माशाल्लाह शादी की ऑफरें अभी तक है। जिंदाबाद। और माशाल्लाह पहली फिल्म हीरोइन होंगी जो अपनी एज बड़े आराम से डिस्कस कर। नहीं, देखें, अपनी आवाम के साथ जो आर्टिस्ट जिन्होंने हमें स्टार बनाया, जिन्होंने हमें इतनी इज्जत दी है, अगर वो सच नहीं बोलेगा ना, मैं उस इंसान को मैं बेहतर इंसान भी नहीं समझती। पैसा, पावर, फेम सब कुछ यहीं रह जाना है। हमें अपना इखलाक और इंसानियत वापस लेके जानी है, वो प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। और आवाम जो हमारे पे इतना ट्रस्ट, ब्लाइंड ट्रस्ट करती है, उसके साथ झूठ बोलना बहुत गलत बात है। तो जो मेरा गिफ्ट भी है वो भी आवाम के साथ एक बहुत प्यारा गिफ्ट ऐसा शेयर करूँगी जिसमें मेरी सच्चाई का आवाम को आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा इंशाल्लाह। जो कैरियर का स्टार्ट था पहली फिल्म, वो किस ईयर में थी? 98 में पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी, 97 के एंड में, अक्टूबर में। 96 में मैंने पहली फिल्म साइन की थी और 1.5 साल में बन गई थी। कैसे, ये क्या कोई होता है ना कि बचपन से बड़ा शौक था आर्ट की खिदमत, फिल्म हीरोइन बनना, ये कुछ ऐसा था या कोई एक्सीडेंट था, या कैसे इस पहले स्टेप को आपने पूरा किया कि आप फिल्म हीरोइन बन गई? स्टार्ट में पहली इतनी बड़ी फिल्म मिली? शादी से भाग रही थी बेसिकली। मैं बड़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि मैं मेरी फैमिली में मैं इकलौती बहन हूँ, भाई मेरे 5 हैं माशाल्लाह। तो मुझे सबसे बड़ी हूँ और हमारे घरों में लड़कियों की शादियाँ ज़रा जल्दी कर देते हैं, ठीक है। तो मैं 16-17 साल की थी, स्कूल से निकली, माँ को डॉक्टर बनाना था मुझे, बाप को शादी करनी थी, तो वो दोनों आपस में लड़ते रहते थे। मैंने कहा यार इन दोनों को मैं कुछ नया करके दिखाती हूँ। तो मैंने चोरी जाके मॉडलिंग शुरू कर दी। जहाँ पे उन्होंने मुझे मेरी मंगनी के लिए जिस सैलून में मुसरत मिसबा के ग्रूम करने के लिए भेजा था, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ थी मॉडल्स की। तो पतली लंबी सांवली लड़की, तो उन्होंने तो हाथों हाथ ले लिया। शेख आमिर हसन अल्लाह मियां उसको जन्नत नसीब करे, उसने मुझे एज अ मॉडल लॉन्च किया था। सो आई हैव डन एटलीस्ट, आई रिमेंबर 1 year ऑफ अ मॉडलिंग विदाउट टेलिंग माई फैमिली कि मैं तो एक टॉम सी औरत हूँ, लड़की हूँ। तो उस दौर में मुझे अम्मी ने कहा था कि इसकी शादी से पहले मेक श्योर कि इसको बाल बनाने आने होते हो, अपने को लिपस्टिक लगानी आती हो, तो इसको ग्रूमिंग कोर्सेज में डाल देते हैं। वो करते हैं, लाहौरी बहुत शौकीन होते हैं हर मामले में। कोर्सेज भी, लड़कियां खाने पकाने की भी कोर्सेज करती हैं। ये ब्यूटी कोर्स की आड़ में गई, मॉडलिंग शुरू की, फिल्म आ गई, तो कोई घर में बवाल उठा? नहीं, घर में तो बालों से पहचानी गई, करली लंबे बाल, और अगले 7-8 महीने में शक पड़ चुका था, लड़ाइयाँ घर में पड़ चुकी थी। और सैयद नूर साहब जीवा फिल्म ऑफर कर रहे थे, तो मैंने कभी मॉडलिंग शुरू किया, अगर मैंने ओवरनाइट कोई फिल्म भी साइन कर ली तो बाप मेरा तो मुझे तो कुछ नहीं कहेगा। वो तो वैसे बातचीत कम कर रहे थे मेरे से। अम्मी का जो है ना वो बहुत, उसने रोज़ लड़ाई होती थी, रोज़ बर्तन टूटते थे, और मैं चुप करके सर लपेट के अपना कामों में लगी। ज़िद्दी, बाप की लाडली, ज़िद्दी, जो ठान लिए वो करना है। और ये शादी से भागने का चक्कर शुरू हुआ कि मुझे शादी ना करनी पड़े, या मेरी को मंगनियाँ शंगनियाँ जो कर देते थे ये वो टूट जाएं। क्योंकि पंजाब में ये होता था कि जो लड़की मॉडलिंग कर रही है, ये फिल्मों में काम कर रही है, वो तो भाई बड़ा मुश्किल काम है उसको हैंडल करना। इसी तरह कड़े छड़े पहना देते थे फैमिलियों वाले आके, मैंने चुप करके कड़े उतार के दे दिए वापस उनको, जो शादी में इंटरेस्टेड थे। वो लड़का मुल्क से बाहर जा रहा था, अभी भी शायद बाहर ही रहता है, फैमिली, करीबी फैमिली में ही थे वो लोग। तो इस तरह मैंने भाग दौड़, मैंने कोई प्लानिंग नहीं। जो आप कह रहे हैं कि हाँ मुझे मॉडल बनने का शौक था बचपन से, कोई ऐसा मिस वर्ल्ड नहीं है जो मैंने उस उम्र से भी छोड़ा हो। भी उस वक्त पाकिस्तान में केबल नहीं थी, कुछ नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं से, बिकॉज माई चाइल्डहुड वॉज, वी वर ट्रैवलिंग वर्ल्ड वाइड। माई फादर यूज टू वर्क इन बाटा शू कंपनी, सो वी यूज टू ट्रैवल अ लॉट। सो मुझे बचपन से मॉडलिंग का कीड़ा ठीक था। लेकिन फिल्म मॉडलिंग के कोई 3-4 साल बाद जब मैंने फिल्म साइन की, like I started modeling in 92-93 में I was full famous model। इसमें मैंने 2 साल का ब्रेक भी लिया क्योंकि मैं बहुत मूडी इंसान हूँ, जब मैंने काम करना है तो करना है, ज़बरदस्ती मुझसे आप कुछ नहीं करा सकते, बिकॉज आर्टिस्ट हूँ प्रॉबली, जैसे कहते हैं ना पैदाइशी आर्टिस्ट हूँ शायद। उसमें ये होता है कि ब्रेक उसके लिए ज़रूरी होता है। जब वो बहुत सारा काम कर लेता है तो वो भाग भी जाता है। कभी कभी मैं वो हूँ जो मैं 1-2 साल भाग जाती हूँ चीज़ों से,
तो मैं भाग गई बीच में मॉडलिंग करके, 1-2 साल मैंने ब्रेक लिया, आई रिमेंबर, इस्लामाबाद। देन फिल्म मिल गई सजाद गुल की, उससे 2-3 महीने भागती रही, लेकिन वो किस्मत में थी और वो एक बड़ा ब्रेक थ्रू था, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू। उस पर नबीला हमारी फिल्म की एजेंट थी, शी डिज़ाइन माई क्लोथ, शी डिज़ाइन माई होल लुक। आई शिफ्टेड टू कराची इन 1995 में, आई शिफ्टेड टू कराची फ्रॉम इस्लामाबाद, having a break in Islamabad with my family, and then I shifted directly to Karachi and start filming। और उस वक्त से मैं अब तक कराची में की होके रह गई because I love कराची। अच्छा, जो आपने बताया 95-96 में आप शादी से भाग रही थी 16-17 साल की उम्र में, तो अब क्या प्लान है, क्या अभी तक भागना है? हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, अभी भी कहते हैं कि जो किस्मत में होता है ना वो होके रहता है। उसके लिए अल्लाह का शुक्र है कि ठीक है, फैमिली में शादियां जल्दी होती थी, वो ज़ोर ज़बरदस्ती से उन लड़कियों, मैं उन लड़कियों में थी नहीं ना हूँ कि मैं ज़ोर ज़बरदस्ती, बहुत लाडली हूँ घर में, 5 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। सो हमें उस वक्त तो ये बातें कही जाती थी कि जहाँ जब नसीब होगा हो जाएगी। अब जब बड़े होके अपने पास पावर आई है हाथ में, तो अब हमने इसको बहाना बना लिया खुश और आज़ाद रहने का और भाइयों से हमेशा लाड बटोरने का, क्योंकि जाहिर सी बात है मियाँ जो होते हैं वो एक हद तक लाड करते हैं। मुख्तसरन नो प्लान्स, अभी भी नो प्लान्स मेरी तरफ से, तो साफ बात है, बिकॉज आई एम सो हैप्पी। एंड देन मेरी आवाम ने मुझे बग़ैर ज़्यादा मेहनत किए हुए इतना प्यार किया, अल्लाह का शुक्र है। मॉडलिंग ले लें आप, फिल्म ले लें, कम काम किया लेकिन अच्छा काम किया, और प्यार मुझे मिलता है हर एज ग्रुप से। सो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं छोड़ूँ शादी, मेरी शादी, मेरे बच्चे यहीं हैं पे मैं छोड़ूँ, और मैं ये ज़रूर देखूँ कि हमारे मुल्क को हमारे एक्सपीरियंस की, हमारे एक्सपोजर की ज़रूरत है, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने अपने मुल्क को, अपनी सोसाइटी को कुछ दे के जाना है एज अ इंस्टीट्यूशन। माशाल्लाह। अच्छा, तकरीबन 22 साल का कैरियर बन गया, मोर देन 2 डिकेड्स। एक ही सवाल में 2 सवाल हैं, क्या खोया क्या पाया? सिर्फ पाया, सीरियसली सिर्फ पाया। मुझे लोग कहते हैं मैं पॉजिटिव, पहले मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं पॉजिटिव वाइब्स ये चीज़ें, अब क्योंकि मैं ख़ुद बहुत पहले से 20-22 साल से, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट लॉन्च करना है, चीज़ें करनी हैं, तो उनमें उस्ताद हैं, ऐसे उस्ताद हैं जो वर्ल्ड वाइड घूमे हुए हैं, पूरी दुनिया घूमे हुए हैं, उन्होंने कुछ जिम्मेदारियाँ दी हैं जिसको मैंने आगे लेके चलना है। तो मुझे ये लगता है कि एज अ ह्यूमन देयर इज़ सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, and we are on earth for some very strong reason, not for a selfish reason only we are here. So मैं बहुत कंफ्यूज नहीं हूँ, बहुत क्लियर हूँ अपनी बहुत सारे फैसलों में, जिनमें डेफिनेटली एक शादी है और वो कुदरती सिस्टम से होगी, तो जब होगी आई एम हैप्पी विद दैट। आई एम नॉट गोइंग टू ज़बरदस्ती मैंने नहीं करनी। मेरे डिसीजंस जो हैं वो मेरे एज अ पर्सन हैं, एज अ इंसान है, कि मैं क्या करती हूँ और क्या कहती हूँ। मैं जो कहती हूँ मैं वही करती हूँ। जो एक आर्टिस्टों के ऊपर पूरी दुनिया में एक सो कॉल्ड वो लगा हुआ है कि ये लोग कहते कुछ है करते कुछ है। बिल्कुल। सो मुझे जब परमिशन मिली थी ना एज एन आर्टिस्ट एंड मॉडल घर से, तो मुझे फैमिली ने 2-3 चीज़ों की वादे कस्में मुझसे लिए थे कि अपने मुल्क को, अपनी फैमिली को प्राइड के साथ लेके चलना आपकी जिम्मेदारी है, आप किसी भी प्रोफेशन में रहें। सो इंडिया की फिल्में ऑफ़र हुई, हॉलीवुड की इधर उधर ऑफ़रें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि बीइंग पाकिस्तानी, मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, पाकिस्तान ने जो मुझे प्यार दिया है, जो मोहब्बत दी है यहाँ की आवाम ने, यहाँ के हर एज ग्रुप ने, उसके लिए एक बहुत सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, वेरी सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीज़न। आई हैव टू गिव बैक something good, something positive, something very clean to my people. Very good. That's my two mission in life. That's it. 2-point agenda. Very good. That's it. And very clear. That's good. अगर लाइफ में कभी अलादीन का जिन मिल जाए और आपसे 3 ख्वाहिशें पूछे, वो 3 ख्वाहिशें क्या होंगी? इसमें सोचने वाली कुछ ज़्यादा बात ही नहीं है, सिंपल। 3 ख्वाहिशें प्लान्ड है? हाँ, प्लान्ड नहीं है, नेचुरल सी बात है। मैं समझती हूँ कि मुझे 3 ख्वाहिशों से ज़्यादा मिल गया हुआ है। फिर भी कोई ना कोई तशनगी कहीं ना कहीं लाइफ में होती है। लाइक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि 3 ख्वाहिशें पूरी होंगी, तो वो क्या होगी? कोई गाड़ी बंगला होगी, कोई दुनियावी ख्वाहिश होगी, क्या होगा वो एक व्यूअर्स के लिए? नॉलेज, माशाल्लाह, ठीक है, रिस्पेक्ट, वो जो आपकी पीठ पीछे हो,
ठीक है, उसके लिए आपको ना किसी को कहना पड़े, ना पैसा खर्च करना पड़े, वो सच्ची होनी चाहिए। और आखिरी रिस्पेक्ट मैं समझती हूँ ये आवाम डिसाइड करे मेरे लिए। आखिरी विश ये मेरे हक में नहीं है। जिया की आखिरी विश क्या होनी चाहिए, प्लीज कमेंट्स में बताएं। ये अब आप लोगों की ड्यूटी लगा दी है, यानी आप लोग जिया से मोहब्बत करते हैं तो जरूर बताएं। ठीक हो गया, गुस्सा आता है लाइफ में बहुत? मैं किन बातों? बहुत नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था, अब बहुत कम हो गया है पिछले 7-8 साल से। बिकॉज गुस्सा क्यों आता है मुझे ये पता चल गया, बहुत आसान काम था। क्यों आता था मुझे और क्यों लोगों को आता है ये मुझे अंदाज़ा हो गया। हमें भी बताएं। गुस्सा लोगों को बड़ा साइंटिफिक सा जवाब है इसका। लोगों का लोग जब ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हैं किसी चीज़ से, इंसान की फितरत बता रही हूँ, और वो पूरी नहीं होती अपने प्लान के मुताबिक, उसमें लोग ये भूल जाते हैं कि कुदरत ने आपके लिए क्या डिज़ाइन किया है ना। उस वक्त आपको इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है, उसको लोग स्ट्रेस भी कहते हैं, एंजाइटी भी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या, उसके हर ज़ुबान ने एक नए नाम रखे हैं। और मैंने जब से वेद पढ़ी है, या मैंने मेडिकल साइंस को समझा है, या मैंने स्पिरिचुअलिटी को समझा है, या मैंने इंसान की फितरत को समझा है, मैं 20-22 साल से काफ़ी नामी गिरामी इंटरनेशनल बड़े लोगों के साथ काम कर रही हूँ। सो मुझे ये पता चला है कि बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि आपकी नींद ठीक नहीं है और आपके ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। सिंपल 2-3 चीज़ें सिंपल है। जैसे भी ये कोविड जितनी भी जो बातें, जो भी वबा कह रहे हैं आ रही हैं, उसमें एंड ये हुआ है, पता चला है लोगों को, काफ़ी लोगों की डेथ के बाद या काफ़ी नुकसान उठाने के बाद या बहुत सारे रिसर्च के बाद कि ऑक्सीजन की कमी है। और मुझे ये 15 साल पहले ही पता चल गई थी, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैंने उस पर जब काम किया, चीज़ें की, और लोगों के साथ काम किया, हज़ारों लोगों के साथ एक्सपीरियंस किया चीज़ों को, रिसर्च वर्क में, डॉक्टर्स के साथ, वेद के साथ, हकीमों के साथ, साइकोलॉजिस्ट्स के साथ, तो वहाँ ये पता चला कि बहुत सिंपल बात है, हम इसको जितना खोलते जाएंगे उतनी ज़्यादा हम सीखते जाएंगे। ये देख के कुछ आपने जो भी अपने साथ एक्सपेरिमेंट्स किए, क्या फ़र्क पड़ा इस चीज़ पे गुस्सा आने पर? ऑफ कोर्स मुझे गुस्सा आने वाला होता है, मुझे पता होता है कि मुझे इस बात पे गुस्सा आएगा, और सबसे बड़ी बात है कि वो बात विद इन सेकेंड्स गुस्से वाली बात मेरे अंदर से निकल जाती है। चलो गुस्सा तो हम दिला के देखते हैं। अभी जरा इसी बात को कंटिन्यू करते हैं। क्या ऐसी एक्सरसाइज है दिमाग की ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए, क्या करें लोग? अगर लोग आपसे पूछें या हम चाहें कि हमारे व्यूअर्स को पता लगे, एक नॉर्मल सी एक्सरसाइज क्या हो सकती है कि ब्रेन की ऑक्सीजन बढ़े और हमें गुस्सा ना आए? लंग्स। आप जब दुनिया में पहली दफ़ा माँ के पेट में सांस लेना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो रियल ऑक्सीजन जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है तो वो जब सांस लेता है तो वो रोता है और हमें पता चलता है वो जिंदा है। ठीक है, माँ के पेट में भी एक सर्टेन हालात में आपको पता होता है कि आपका बच्चा नॉर्मल हेल्दी है, जिंदा है, लेकिन उसकी ज़िंदगी का एहसास, मुकम्मल एहसास उसी वक्त होता है जब वो रोता है। एक तो नॉर्मल डिलीवरी से, और एक वो रोता है बाहर आके, तब हम मुबारकबाद देते हैं। ये नहीं पता करते कि लड़की हुआ है या लड़का हुआ है, पहले हम कहते हैं मुबारक हो, बच्चा हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि उसके रोने की आवाज़ जो है उसने बावर करा दिया कि उसके लंग्स काम कर रहे हैं, एंड ही इज़ अ हेल्दी हैप्पी बेबी। सो बात कहाँ से हुई? सांस से शुरू हुई। सो लंग्स मैं समझती हूँ, और माँ के पेट में भी जब बच्चा होता है तो सबसे पहले उसकी ब्रीदिंग, हार्ट बीट शुरू होती है, वो ऑर्गन्स बनने शुरू होते हैं, तो बाकी सारे ऑर्गन्स जो है वो आपकी ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। बिल्कुल ठीक है ना? तो मुझे ये लगता है कि इंसानों के लिए समझना बहुत आसान काम है कि किस आदमी की सांस का प्रॉब्लम है, उनको खुद पता होता है। किस आदमी का एनर्जी पॉइंट ऊपर नीचे आगे पीछे लो हो रहा है, उसको खुद, यार हमारी एनर्जी बहुत कम है। और ये ज़्यादातर शहरों में रहने वाले लोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक बंद डब्बों में बंद है। ये हमारा तो इंसान का कुदरती लाइफस्टाइल ये नहीं है। और मैंने हसन कौम, मतलब मैंने देखा है रोड साइड पे जा रहे हैं, गाड़ी ओवरटेक कर गई तो फौरन हाथ निकाल के गाली या कोई गुस्सा। पेशेंस ही नहीं है, नॉर्मल है, पेशेंस नहीं है, हम लोगों में बहुत गुस्सा है। वो उसका रीज़न ये है कि हमारे लंग्स जो हैं, मेन बड़े जो हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, उनमें लंग्स सबसे बड़ा ऑर्गन है। क्या ऐसी एक्सरसाइज है कॉमन जो आप इजीली हमारे व्यूअर्स को ऐसी बता सकें ब्रेन की ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए, जो आप कह रही हैं
हैं कि जिससे गुस्सा कंट्रोल हो रहा है, हेल्थ बेहतर हो रही है, कॉमन एक्सरसाइज क्या हो सकती है? शहरों में रहने वाले लोगों को मैं कहूँगी जो कि एसीओ में सोते हैं, बंद डिब्बों वाले कमरों में सोते हैं, एक तो सबसे आसान काम लोगों को ये समझना चाहिए, स्पेशली कराची में, बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के लिए, कि जब भी वो सोएं रात को कोई ना कोई घर का एक आधा दरवाज़ा खुला हो और क्रॉस वेंटिलेशन हो रही हो। क्योंकि लोगों को ये अंदाज़ा अब कोविड के बाद तो बहुत अच्छा हो गया होगा कि आप कुदरत के साथ लड़ नहीं सकते। बेशक। एक अपनी खुराक के साथ और अपनी नींद के साथ जो बंदा जंग कर रहा है, चाहे वो काम या उसको ऑलरेडी वो प्रॉब्लम है, वो उसको रजिस्टर करे, रिकग्नाइज करे, और आपकी नींद बेहतर होनी चाहिए। उसके लिए आपको कोई शॉर्टकट नहीं, गोलियां नहीं, कुछ भी करें। ऑक्सीजन लेवल आपको रात का सोने से पहले आपके पूरे घर का, वो तो आपके हाथ में है ना भैया। बेशक आप छोटे घर में रह रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एडिक्ट ना हो एसीओ में सोने के। आपका खाना हजम होना चाहिए। इंसान की सिर्फ एक प्रॉब्लम है, उनके खाना हजम होना चाहिए और उसकी नींद ठीक आनी चाहिए। माशाल्लाह बड़ी इजी सी एक्सरसाइज है। मेरे ज़हन में था आपको कहेंगे कि जी मॉर्निंग वॉक करें, लंबी सांस लें, ये करें वो करें, इट्स वेरी कॉमन। आप जिस वक्त भी दिन में सोएं, आपकी नींद सुकूनदेह सोनी चाहिए, डीप होनी चाहिए। आप डिस्टर्ब जो लोग सो रहे होते हैं, मैं तो आप बिलीव करें कि बहुत करीबी लोगों का जब वो बिस्तर से उठते हैं तो उनका मुझे अंदाज़ा पता चल जाता है कि वो कितने डिस्टर्ब सोए हैं रात को, या किस एंगल पे सोए हैं। तो उनके बिस्तर की लुक देख के पता चल जाता है। इंसान कमरे में ना हो, मैं कमरे में जाऊं और मैं उसकी सेटिंग जो उसने की हुई है, अनकॉन्शियसली उसने सेटिंग की है ना, कि मैं उससे देख के उसकी हेल्थ का अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि मेंटली फिजिकली किस हालत में है ये इंसान। इसमें जो आपने वेद योगा सीखा है, वो चीज़ें भी इन सारी चीज़ों में हेल्पफुल है? ऑफ कोर्स, क्योंकि योगा देखिए, मैं कोई प्रैक्टिकली 20 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ अपने ऊपर। फैमिली भी माशाल्लाह मेरी सारी हेल्दी है, दोस्त भी आसपास के सारी हेल्दी है। देखिए, मैं एक दावे से बात कह सकती हूँ, बहुत सारे आलिम फाजिल मुफ्ती के साथ बैठ के ये प्रैक्टिस की है और माशाल्लाह मेरे उस्तादों में से हैं। हमारी 5 वक्त की जो नमाज है उसमें योग जो है, यूनाइटेडनेस का नाम है। योग क्या है? योग बेसिकली संस्कृत लफ्ज़ है जो कि बहुत पुरानी लैंग्वेजेस हैं, और संस्कृत लफ्ज़ में योगा जब आया तो उसको कहते हैं हम यूनाइटेडनेस। बॉडी, इसका मतलब आप खुद जाके गूगल कर सकते हैं, बॉडी माइंड और स्पिरिट की, आपकी रूह का मिलाप जो है वो योगा है। तो इसका मतलब है कि फिर माँ के पेट से ही आपका जो है वो आप योगा पोस्चर्स में और आपके ऑर्गन्स बन रहे हैं, क्योंकि उसने यूनाइट करना है ना, एक चीज को वो यूनाइट कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। तो वहीं से योग शुरू हो जाता है, क्योंकि यूनाइटेडनेस होगी तो एक मुकम्मल इंसान बनेगा, मर्द बनेगा या औरत बनेगी। तो उसकी सारी चीजें मुकम्मल होने का नाम क्या है? यूनाइटेडनेस, योग है। योग। तो वो कहाँ से आप कर रहे हैं? माँ के पेट से शुरू हो गए। ठीक है। अब आप जिस पोस्चर में बैठे हुए हैं ये भी योग का पोस्चर है, मैं जिस पोस्चर में बैठी हूँ ये भी, वो भाई साहब कैमरे के पीछे खड़े हुए हैं, ये सारे लोग योग के पोस्चर में बैठे हुए हैं, क्योंकि ये कंफर्ट है, ये अपने कंफर्ट में है, मजे में है। ठीक है। हमारे कॉमन सेंस में आता है कि योग का शायद वही पोस्चर है कि आलती पालती मार के कुछ जहन को किसी मावराई दुनिया में लेके जाना है और कुछ सोचना है, तो शायद नहीं, वो तो आ जाती है, उसको मुरातबा कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं, जो हम लोग रमज़ान के दिनों में जब हम 10 दिन का वो करते हैं ना, अपना इर्तिकाफ करते हैं, वो मुरातबे में हम चले जाते हैं, हम किसी से बात नहीं करते, हम बिल्कुल एक अपने अंदर जाने की कोशिश करते हैं। कैंसर की जो एक्सट्रीम बीमारी का रिसर्च है, दुनिया ने करोड़ों खरबों अरबों रुपया खर्च कर दिया, उसका इलाज भी है, वेद में भी है, हर्ब्स में भी है, सो कॉल्ड अब योगा में भी है, स्पिरिचुअलिटी में भी है, दुनिया में हर जगह उसका इलाज है। माशाल्लाह आपका नॉलेज बहुत अच्छा है। हम मेडिटेशन, योग और आपकी प्रोडक्ट्स के हवाले से एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अलग रखेंगे, क्योंकि बड़ी संजीदा टॉक हो रही है, तो वो इसको प्लीज किसी मस्ती की तरफ भी लेके वही कह रहा हूँ, ये वाली हम जरा एक अगले सेक्शन में रखते हैं। अभी जरा इस तरफ आते हैं। चलें, एक मुश्किल सवाल, कौन सी ऐसी फीमेल एक्ट्रेस है जिसकी आप पाकिस्तान में फैन? संगीता आपी कि मैं बहुत एज एन एक्टर खूबसूरत, फिर रानी माशाल्लाह, हाँ, जिंदाबाद, क्या बात है। और उसके बाद जो लाइनें प्रेजेंट की बात करें,
देखिए मुश्किल, ये वाकई मुश्किल सवाल है। मुश्किल सवाल पूछने लगा हूँ ये इसलिए मैं, ये नहीं कि वो मेरी कोई मेरा कोई कंपटीशन है या है बहुत सारी हैं। कविता जी, संगीता जी की जो बहन है, खूबसूरत। अच्छा फिर इधर उधर आगे पीछे भी निकल जाए तो मधुबाला जी, माधुरी, टैलेंटेड। मैं समझती हूँ कि आर्टिस्ट जो होता है ना, वो कंप्लीट पैकेज होना चाहिए। कंप्लीट पैकेज जो होता है, हम एक्टिंग, अपीयरेंस, खूबसूरती, नॉलेज, बात, बिल्कुल पूरा कंप्लीट पैकेज होना चाहिए। बिकॉज एज एन आर्टिस्ट मैं समझती हूँ कि इन लोगों को बात भी करना आता है, पहनना भी आता है, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना आता है। सही कह रही है। अच्छा, एक ज़ाहिर है बीइंग एक्टर आपकी कोई इंस्पिरेशन होती है, किसी एक्टर से इंस्पायर्ड होते हैं, किसी की एक्टिंग का अंग आपकी एक्टिंग में आ रहा होता है, क्या कोई ऐसा नाम मेल फीमेल कहीं पूरी दुनिया में लोकली कोई है कि जिसकी एक्टिंग को गैर महसूस तौर पे कॉपी करती हूँ या इंस्पिरेशन लेती हूँ या लोग कहते हो कि उसका अंग नज़र आता है, कोई ऐसा नाम? जूलिया रॉबर्ट्स मेरी एक, मुझे लगता है कि वो जिनको फॉलो करने की कोशिश करती हैं। हाँ, कोशिश अनकॉन्शियसली हो जाती है मेरे से, मैं करती नहीं हूँ क्योंकि उन्होंने हुकर का रोल भी कर लिया। प्रिटी वुमन मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म है। फिर वो उन्होंने बहुत सारे ऐसे किरदार निभाए हैं लाइफ में जो मैं समझती हूँ कि कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली मेरी पर्सनैलिटी वैसी ही है। सही, ठीक है। तो वो माँ भी बड़ी अच्छी हैं, ठीक है। उन्होंने एज ए प्रोड्यूसर्स भी कुछ फिल्में की हैं। जूलिया रॉबर्ट्स हो गई, और क्या होगी अपनी सिंगर्स जो हैं, वो मेडोना मुझे बहुत पसंद है, वो एक वर्सटाइल सिंगर हैं, यू नो, वो स्पिरिचुअली भी स्ट्रॉन्ग है। और मुश्किल सवाल की तरफ आता हूँ, आपने कहा एंजेलिना जोली, शी इज़ माय फेवरेट icon internationally. I have met her in Pakistan also, you know. नाम इज्जत कमाने के बाद ये लोग इंसान बहुत बेहतर है। मैं उनको पर्सनली जानती हूँ। तो सोशल वर्क बहुत कर रही हैं और ये सब लोग ही कुछ ना कुछ अपने मेडोना थोड़ी खिसकी हुई है। हाँ। लेकिन फिर वो भी लड़कियों की स्कूलिंग के लिए बहुत काम कर रही है। कहीं फ्रंट पे नहीं आ रही, लेकिन वो बहुत काम कर रही है। हमारी मेरा ख्याल है आर्टिस्ट बरादरी में शायद ही कोई एक दो ऐसे नाम निकले जो सोशल वर्क कर रहे हो। सिंगर्स में बहुत लोग कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ ज़्यादा आर्टिस्टों को देखें, मैं एक बात बताऊँ, ये तो मैंने बड़े बड़े नाम भी ले दिए हैं। मैं यहाँ पे भी अभी मैं बताऊंगी आपको, एक दो इंटरव्यू आपके साथ और करूंगी ना, तो मैं एक्चुअली कैमरा शाय हूँ अभी तक। 22 साल बाद आप ये बात कह रही हैं। मैं भी कैमरा शाय हूँ क्योंकि मैं डायरेक्टर एक्टर हूँ और मुझे नहीं पता होता मैं क्या बोल रही हूँ। मेरे दिमाग में कोई भी बात इस वक्त नहीं है, रटी रटाई कोई बात नहीं है। ये नेचुरली जो बातें मेरे अंदर हैं वो आप जैसा अच्छा होस्ट कह लो, डायरेक्टर कह लो, प्रोड्यूसर कह लो, आपको प्रोफेशनल होस्ट हुई हैं। हाँ, वो नजर आ रहा है मुझे। तो वो यही चीजें अच्छी होती हैं, यही चीजें आजकल कैंडिडेट लोगों को पसंद है। बिल्कुल ठीक है। प्री प्लान्ड। तो आई एम व्हाटएवर आई एम टॉकिंग राइट नाउ, आई हैवंट प्लान्ड दिस थिंग विद यू स्पेशली। कोई सवाल नहीं लिखे हुए, कोई पर्चा पहले नहीं दिया था, मुझे खुद नहीं पता क्या सवाल करने, इन्हें खुद नहीं पता क्या जवाब दे। तो ये 3 नाम तो वो थे। मधुबाला जी हैं, ये वो पूरा पैकेज है, बिल्कुल ऐसी कंप्लीट पैकेज है। पाकिस्तान में भी बहुत लोग हैं, ब्यूटी, बिल्कुल ऐसा। पाकिस्तान में भी मेरे बहुत फैन है, बस मेरे नामों का थोड़ा प्रॉब्लम है आगे पीछे। चलें, आसान सवाल, थोड़ा सा मुश्किल भी है। आपने कहा यू आर वेरी रोमांटिक। इस हवाले से एक पर्सनैलिटी जो जहन में आती हो, चाहे वो शोबिस से हो, वो पॉलिटिक्स से हो, वो स्पोर्ट्स से हो, कि यार वो मेरा आइडियल है अपीयरेंस वाइज या रोमांस वाइज, या कि उसको मैं ज़रा करती हूँ फॉलो, कोई ऐसा चेहरा पूरी दुनिया में, पाकिस्तान एंड अब्रॉड कहीं पे भी? अल पचिनो। हाय अल्लाह। जॉनी डेप। ओए होए, लंबी लिस्ट है। दे आर वेरी, इवन टॉम क्रूज मैं समझती हूँ, बॉयज सारे बहुत ही अमेजिंग हैं। ब्रैड पिट मैं समझती हूँ मेरा फेवरेट बंदा है, डिफरेंट रोल्स करता है, फैमिली वाइज भी बस मज़े का ही है। पाकिस्तान में फेवरेट मेल एक्टर करंटली, या कोई फेवरेट को आर्टिस्ट के जिसके साथ ख्वाहिश हो काम करने की, या किया हो तो बहुत अच्छा एक सपोर्टिंग रोल उसने किया हो आपके कैरेक्टर के लिहाज से? मेरे साथ, मैंने शान के साथ अभी काम नहीं किया। शान, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, बट मैं शान को एक कंप्लीट पैकेज समझती हूँ। जिंदाबाद। बिल्कुल, इस टाइम तो देखा जाए तो कंप्लीट हीरो पैकेज है। ही इज कंप्लीट पैकेज, आई थिंक। परफेक्ट। टीवी पे उसको अभी तक वो नहीं मिला क्योंकि ही इज अ बॉर्न स्टार। वो खुद ही विलिंग नहीं है शायद, विलिंग नहीं है, लेकिन आप किसी भी एड में देखें वो आए तो वो एक परफेक्ट अपना, उनका जो है, उनकी आवाज़, उनकी चीज़। शाहिद साहब हमारे पुराने मज़ेदार हैं। मोहम्मद अली साहब का कोई एक ही टिपिकल स्टाइल है, लेकिन उनकी भी ग्रेस आप देखें, ठीक है। और बहुत सारे लोग, अनवर मकसूद साहब
एज अ राइटर, एज अ पर्सनालिटी मेरे बहुत मुझे पसंद है वो। इन लोगों से मैंने सीखा हुआ है और मैं इनको जब तक मैं एक्टर हूँ या मैं इंसान हूँ, मैं इनसे सीखती रहूँगी। जिंदाबाद। कोई ऐसा कैरेक्टर जो करने का मौका ना मिला हो और करना चाहती हूँ? एक गूंगी बहरी लड़की का रोल, वेरी डिफिकल्ट। तो बहुत अंधा रोल करना मैं समझती हूँ बहुत आसान है। एक तो एक तवाइफ का रोल मैं समझती हूँ मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बिकॉज मैं 5 भाइयों की अकेली बहन हूँ, टॉम बॉयश हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा मेकअप करके मुझे औरत या बहुत सारे चूड़ियाँ पहन के झुमके पहन के मुझे लगता है कि मैं मुश्किल में पड़ जाती हूँ, मुझे दुपट्टा भी तक नहीं संभालना आता। तो एक तवाइफ का रोल मुझे लगता है कि कोई डायरेक्टर, मज़ेदार डायरेक्टर मेरे लिए वो अदाएं, वो चाल, वो उनका नज़ाकत, मतलब कहते हैं कि पहले नवाबों की ख़ानदान अपने बच्चों की तरबियत के लिए एक मुकम्मल औरत की, जिसे कहते हैं ना, वो पूरी एक तस्वीर अदब और उन चीज़ों में। लेकिन खैर वो चीज़ अब निकल गई है हमारे माशरे में। जो वैसी तवाइफ का रोल करना है जो नवाब अपनी बच्चों को उनके पास तरबियत के लिए, अमराओ जान अदा, पाकीज़ा बेगम, जो पुरानी इस तरह की तवाइफ का मुझे रोल मैं समझती हूँ कि मेरी लाइफ में मिसिंग और मैं कर सकती हूँ। बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन आई लाइक चैलेंजेस। और एक गूंगी बहरी लड़की, गूंगी बहरी इज वेरी डिफिकल्ट, हाउ शी एक्सप्रेस हर फीलिंग्स और चीज़ें, वो दिमाग कि दही करेगा एज एन एक्टर। चलें, ये तो सवाल मैं बीइंग डायरेक्टर भी पूछ रहा हूँ, खिचड़ी दिमाग में पक रही है, कोई पका के तो चलें कोई ऐसी। इसके लिए मैं समझती हूँ बहुत अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत है, और ये प्लानिंग वाला रोल है, इसके लिए रिहर्सल्स चाहिए होंगी, इसके लिए प्रॉपर एक मुझे लगता है 1-2 साल में गूंगी बहरी ही रहूँगी। जी व्यूअर्स, बहुत मज़े की बातें हो रही हैं जिया अली से, और मेरा दिल कर रहा है अभी बहुत सारे सवाल जो मेरे दिल में हैं मैं इनसे पूछूं, लेकिन हमारे पास टाइम की किल्लत है और मैं जिया का भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। तो मेरा ख्याल है एक एंडिंग स्टेटमेंट लेते हैं जिया से। 2 सवाल हैं मेरे। सबसे पहला सवाल, ज़िंदगी का बेहतरीन दोस्त जिसका नाम आप लोगों के सामने लेना चाहें, जिसने बहुत सपोर्ट किया हो ज़िंदगी में, जो आपकी ख्वाहिश हो कि यार उसका नाम मैं लोगों के आगे लूँ, आइदर मेल और फीमेल। मेरे भाई, माशाल्लाह, मेरे सारे भाई। एक जो कनाडा में रहा है सारी ज़िंदगी, उसकी अभी डेथ हो गई है। वो कुछ स्पिरिचुअल दोस्त था मेरा, फ़ोनों पे जो हम बातें करते थे, वो काफ़ी साल ज़िंदगी के बाद, अभी तो उसकी डेथ हो गई है। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला उसको उसने बहुत काम किया है कनाडा में। जब मैं उसका अमेरिका में जनाजा करने के लिए गई थी, तो लोगों ने कहा कि उसने 40 साल में इतना काम किया। लोग जो 100 साल ज़िंदा रहे कि इतना काम नहीं करते, वो 40 साल में इतना काम करके गया। उसकी बहुत बड़ी प्राइड की बात थी कि गोरे ये बातें कर रहे हैं। मेरे भाई मेरे बेहतरीन दोस्त हैं, बिकॉज दोस्त वो होता है जो दोस्ती निभाए, और दोस्ती निभाने का वो मैंने मकसद ज़िंदगी में सीखा है, जो आपको हर हाल में एक्सेप्ट करे एज इट इज़। कि लाइफ एक जैसी नहीं रहती, बिल्कुल ऐसे ही, हर दिन डिफरेंट होता है। जिंदगी सांप और सीढ़ी, यही लाइफ है, ऐसे ही। सो वो दोस्त होता है आपका जो आपको हर हाल में गले से लगा ले। बिल्कुल, वो पहले आपकी माँ होती है, फिर मेरी माँ के बाद मैं मेरे भाइयों की दोस्तों में कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत निभा नहीं पाती, गायब हो जाती हूँ, कभी मुश्किल हुए रहते हैं मुझे हर वक्त। लेकिन मेरे भाई मेरे बेहतरीन दोस्त हैं, मेरे भाइयों की वजह से मैं जो भी हूँ मैं हूँ। जिंदाबाद। क्लोजिंग स्टेटमेंट, फैंस हमारे बाकी पाकिस्तानियों को कोई मैसेज देना चाहें, उसके बाद हम अपने शो का अख्ताम करते हैं। अपने पाकिस्तानी बहन और भाइयों को मैं सिर्फ ये मैसेज दूंगी कि देखें, इस मुल्क की वजह से हम पाकिस्तानी हैं, और हमारी जिम्मेदारियां में से ये आता है कि हम अपने पाकिस्तान को अपना घर समझें। बेशक बेशक, बड़ा ही मुख्तसर सा मैसेज जिया ने आप लोगों को दिया है, लेकिन ये बहुत मुकम्मल मैसेज है। काइंडली इस मैसेज को समझें। मैं भी अपने तमाम शोज़ में यही बात करता हूँ कि अपने आप पे तवज्जो दें, अपने मुल्क पे तवज्जो दें, अपने मुल्क के लिए कुछ ऐसा करें जो आप फ़ख्रिया बयान कर सकें। थैंक यू वेरी मच जिया, आपने अपना बहुत टाइम दिया है और बहुत मज़ेदार गुफ्तगू। यकीन करें बहुत मज़ा आया, और मेरा दिल नहीं कर रहा है इस इंटरव्यू को ख़त्म करने का, लेकिन इंशाल्लाह हम इसके 1-2 एपिसोड्स और करेंगे। माय प्लेजर। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।